जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूजीसी नेट 11 का जो है बैच मूनलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट पेपर का जो है बैच स्टार्ट हो गया है, वैसे ही सेकंड पेपर का भी बैच स्टार्ट हो गया है। आज हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है और फिर जो फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने मार्क्स के होते हैं और कितने टाइम में हमें जो है इसे हल करना होता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो है हमारा जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूजीसी नेट 11 फर्स्ट पेपर की, तो वो जो है कंपलसरी होता है, सभी का एक समान होता है, चाहे वो जियोग्राफी से एग्ज़ाम दे रहे हों या जो है हिस्ट्री से दे रहे हो या इकोनॉमिक्स से दे रहे हो या पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो कंपलसरी होता है, सबका कॉमन होता है। ठीक, उसमें भी 10 यूनिट होता है, जिसपे हमने कल डिस्कस अच्छे से कर लिया है। ठीक, आज हम जानेंगे कि सेकंड पेपर का भी बैच जो है लॉन्च हो गया है। जैसे जो है यूजीसी नेट 11 किसी भी सब्जेक्ट की आप जो है तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होता है, तो फर्स्ट पेपर जो है 100 नंबर का होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको जो है हल करने होते हैं। ये जो है कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, और हर क्वेश्चन का 2 अंक जो है होता है। ठीक, 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में हल करने होते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो इसमें भी जो आपको ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगे। 10 यूनिट के, जैसे कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, वैसे ही जो है ज्योग्राफी में सेकंड पेपर में जो ऑप्शनल होता है, जैसे कि जो ऑप्शनल होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ज्योग्राफी से एग्जाम दे रहे हैं या हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से या इकोनॉमिक्स से, किस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो हम बात करें अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जो हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में जो है सबसे पहला जो यूनिट आता है इसमें आपको 10 यूनिट देखने को मिलेंगे। इसका जो पहला यूनिट है उसे हम भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी का सेकंड जो यूनिट है वो है जलवायु विज्ञान। तीसरा जो यूनिट है वो है समुद्री विज्ञान। चौथा जो यूनिट है वो है पर्यावरण भूगोल। और ये पर्यावरण भूगोल की अगर बात करें, ये जो है इन्वायरमेंट जियोग्राफी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो है ये फर्स्ट पेपर में कॉमन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमको पॉल्यूशन पढ़ना है और फिर जो है पवनें पढ़नी है, सौर ऊर्जा पढ़ना है, जो भी हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था, ठीक, जो एजेंडा 24, और फिर साथ ही साथ जो है हमें कोप देखने को मिलता है, वो सब इसी में हमको पढ़ने होंगे। ये फर्स्ट पेपर में भी आपको कॉमन देखने को मिलेगा। और 5वें नंबर पे जो है जनसंख्या एवं आदिवास भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी है। साथ ही साथ जो है 6 नंबर की अगर बात करें आर्थिक गतिविधियां, और फिर साथ ही साथ और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। आर्थिक गतिविधि हम जानेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक, और फिर जो है क्षेत्रीय विकास, ठीक, रीजनल डेवलपमेंट ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम जो है एक्सप्लेन करके अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें 7 नंबर की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, ठीक, हमारा जो है कल्चर कैसा है, और साथ ही साथ सोशल और पॉलिटिकल जो है ज्योग्राफिक कंडीशन कैसे हैं, उसके बारे में जो है पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है हमें थॉट पढ़ना, 8 नंबर पे जो है वो उसे हम भौगोलिक चिंतन के नाम से जानते हैं, इसे हम थॉट कहते हैं। ठीक, और 9वें नंबर पे जो देखने को मिलेगा, ये 8वां नंबर है भौगोलिक चिंतन। 9वें नंबर पर जो हमें देखने को मिलेगा वह है भौगोलिक तकनीकियाँ। ठीक, भौगोलिक तकनीकियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आपके जो है नॉलेज के लिए इसे पढ़ना, भौगोलिक तकनीकियाँ। और साथ ही साथ जो है 10वां यूनिट जो है वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत में जो है भारत का एरिया कितना है, कितने स्टेट हैं, और साथ ही साथ ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो है हमको जो है भारत में कौन सी जलप्रपात है, कौन सी बड़ी नदी है, नदी की विशेषता बताइए। और फिर जो है जैसे मान लीजिए गंगा नदी से क्वेश्चन आता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और फिर जो कितने भागों में डिवाइड होती है, और इसका एरिया कितना है, और ये कहाँ पर गिरती है,
किस जो है महासागर में गिरती है, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में जो है इस वीडियो में सिलेबस जानेंगे और फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सेकंड पेपर का जो है आपका जो बैच लॉन्च हो गया है वो कितना क्वेश्चन उसमें आता है। ठीक, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन जो है अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक, अब 100 क्वेश्चन के जो अंक निर्धारित होते हैं वो हर क्वेश्चन के 2 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि ये 200 नंबर का होता है। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 के होते हैं। ठीक, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और उसका जो नंबर होगा वो 200 होगा। ठीक, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये जो है आपको 2 घंटे में हल करने होते हैं। कितने में? 2 घंटे में आपको हल करने होते हैं। और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे में हल करने होते हैं। इसमें 2 घंटा है और फिर जो है क्वेश्चन की संख्या जो है वो 100 हो गया है। ठीक, यानी इसमें आपको 120 मिनट मिलेगा और फर्स्ट पेपर में 60 मिनट मिलेगा। ठीक, अब बात करें कि इसमें जो है 180 मिनट में टोटल क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन ये जो हम हल करेंगे या जो है पेपर जो देंगे वो जो है एग्ज़ाम जो होगा हमारा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक, कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको जाकर के पूरा जो है स्कैन कराना होता है, चाहे बायोमेट्रिक हो या पाम हो। ठीक, वहाँ पर तब एंट्री मिलता है, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। ठीक, ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर का ये जो है हमारा सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस है। अगर आप जो है किसी और एग्ज़ाम जैसे साथ ही साथ अगर बात करें और सब्जेक्ट का जो है तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड पेपर का दोनों यूनिट आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो पढ़ाने की बात हो या PDF देने की बात हो और साथ ही साथ जो है आपको बुक्स की बात हो, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप नए स्टूडेंट हैं या जो इस चैनल से अभी जो है जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जो है जो भी नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक, और हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भू आकृति विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है। भू आकृति विज्ञान की अगर बात करें तो महाद्वीपीय प्रवाह, प्लेट विवर्तनिकी जिसे प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं, आंतरिक एवं बाह्य बल पढ़ना है, अनाच्छादन एवं अपक्षा भू आकृतिक चक्र, डेविस और जैसे जो है डेविस और पेंक का अपर्दन चक्र आता है उसे हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ ढाल, विकास सिद्धांत और फिर साथ ही साथ इसके जो है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन के बारे में हमें पढ़ना। ये हो गई जो है भू आकृति विज्ञान की। और सेकंड यूनिट की बात करें जलवायु विज्ञान की तो जलवायु विज्ञान की एल नीनो है, ला नीनो है, दक्षिणी दोलन है, कोपेन है, थानट्वेट है और फिर जो है उष्मा बजट है और फिर साथ ही साथ सूर्यताप है, वायुमंडलीय दाब, पवने, वायुमंडलीय परिसंचरण, फिर चक्रवात, प्रति चक्रवात, टॉर्नेडो, ओलावृष्टि, उस जो भी हमें मौसम से रिलेटेड है इसमें हमको पढ़ने सेकंड यूनिट में। अगर समुद्र विज्ञान की बात करें समुद्र विज्ञान में महासागरीय उच्चावास, संयोजन, तापमान, घनत्व और लवणता जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं, और संचारण, गर्म और ठंडी धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा। ठीक, ज्वार भाटा के साथ साथ जो है समुद्र स्तर परिवर्तन, संकट, सुनामी और चक्रवात। ठीक, अगर इसका पूरा सिलेबस डिटेल में लेना चाहते हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक, और साथ ही साथ जो है हम बात करें 4 यूनिट के पर्यावरण भूगोल की तो पर्यावरण में जो है हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। ठीक, मानव पारिस्थितिकी क्रियाएं जिसे पोषण स्तर कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं और फिर जिसे हम फूड श्रृंखला भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो है भू रसायन चक्र, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और फिर जो है पारिस्थितिकी पिरामिड, मानवीय पारस्परिक अंतर संबंध, प्रभाव, पर्यावरण, पर्यावरणीय नैतिकता, गहन पारिस्थितिकी और फिर जो है पॉल्यूशन का राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, कानूनी प्राधार, पर्यावरणीय नीति जिसे हम कहते हैं एक जो है इन्वायरमेंट पॉलिसी। ठीक, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे एजेंडा 21, कोप, ये सब के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साधारणीय पोषणीय विकास और फिर जो है पेरिस समझौता जिसे हम जो है इसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और जनसंख्या भूगोल की अगर बात करें तो जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सर्वे हुआ है, जनगणना हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। जैसे माल्थस का सिद्धांत हो गया, रिचार्डो हो गया, जनसंख्या जो हमारे जो जनगणना होते हैं हर 10 साल पर, जैसे 2011 में हुआ था, फिर जो है 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना काल आ गया। ठीक, ऐसे जो है आदिवासी भूगोल की अगर बात करें तो ग्रामीण है,
और फिर जो है ग्रामीण के साथ साथ आपको अर्बन एरिया देखने को मिलेगा, जिसे जो है कस्बा और फिर शहर नगर और फिर जो है मेट्रोपोलिस हम कहते हैं। ठीक, इस सब के बारे में हमें जो है अगर बात करें आदिवासी भूगोल की, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को बर्गीज महोदय का जो है हैरिस और उलमैन और हायड का जो है क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिलेगा। आर्थिक की अगर बात करें पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो है आप नॉर्मल सुन लीजिए। ठीक, 6 नंबर की अगर बात करें आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास। आर्थिक गतिविधियों में ऊर्जा संकट, आपको जो है आर्थिक गतिविधियां और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे जो है हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, ये सब जानते हैं। और फिर जो है इकोनॉमी जो है हमको देखने को मिला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्स। ठीक, इसका वर्गीकरण, वितरण और संबंधित समस्या के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद आगे आपको देखने को मिला सांस्कृतिक भूगोल जी, कल्चर हम पढ़ना है। और उसके बाद जो है सोशल, सामाजिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल भूगोल जो हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर बात करें भौगोलिक चिंतन, थॉट के बारे में पढ़ना है। थॉट जैसे जो है अगर अरब भूगोल व्यवस्था और फिर फ्रांसीसी भूगोल व्यवस्था और अरिस्टोफेन के बारे में, रुको और जाओ सिद्धांत क्या है। ठीक, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। भौगोलिक तकनीकियाँ के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ जो है भौगोलिक तकनीकी की अगर बात करें क्रोलोप्लेथ और समघनत्व, वर्णमात्री विधि, प्रवाह मानचित्र। अगर आप MA किए होंगे मास्टर ऑफ आर्ट तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आप जानते होंगे। ठीक, और भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में जो भी अगर हम बात करें भारत के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है, भारत की जो भी फीचर्स हैं हमें पढ़ने हैं। फीचर्स की अगर बात करें भारत की लंबाई, चौड़ाई और फिर साथ ही साथ कितने स्टेट हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, और पूरा डिटेल में जो है आपको भारत के भूगोल को हमें पढ़ना है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। मूनलाइट स्टडी चैनल पर आपको जो है ये जो है पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी जो है जमकर कराई जाएगी। और जो है एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट भी इस चैनल पर आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगा। और साथ ही साथ नोट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस करना है। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप से जो ग्रुप है उसमें आपको जुड़ना है। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अपने दोस्तों को UGC ने JRF की जो तैयारी करने वाले, चाहे वो फर्स्ट पेपर की हो या किसी भी सब्जेक्ट की सेकंड पेपर की हो, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। तो अब इसी के साथ जो है अब मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।